दिन था संडे का। मॉनसून का असर पूरी दिल्ली पे छाया हुआ था। चारों तरफ झमाझम बारिश, सुहाना मौसम। दिल्ली में कहीं एक पॉश अपार्टमेंट, पाम कोर्ट रेसिडेंसी के 7th फ्लोर पर 3 लड़कियां साथ रहती थी। सिमरन, खुशी और राधिका। तीनों एक ही ऑफिस में काम करती थी और लंबे अरसे से एक दूसरे को जानती थी। सिमरन शांत स्वभाव की, किताबों में खोई रहने वाली लड़की थी। वही खुशी तेज तर्रार, बेबाक, एडवेंचर की दीवानी। और राधिका हमेशा खोई रहने वाली, थोड़ी अलग किस्म की, न ज़्यादा बोलने वाली न ज़्यादा खुलने वाली। तीनों एक ही रूम में रहती थी और अक्सर वीकेंड पे कहीं घूमने जाने का प्लान बनाती थी। पर वो प्लान हमेशा प्लान ही बन के रह जाता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। खुशी ने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बीचों बीच एक नया जंगल रिजॉर्ट खुला है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो एडवेंचर लवर हैं और जिन्हें खतरों से खेलना पसंद है। खुशी बोली, चलो यार यहाँ चलते हैं। बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, सिर्फ ऑफिस और ऑफिस से घर। लाइफ साली एक ही चीज़ में अटक सी गई है। उसने कहा, जंगल सफारी का मज़ा लेंगे, रिसोर्ट में रुकेंगे, वो भी जंगल के बीचों बीच। कैंपिंग, बॉनफायर और खूब सारा एडवेंचर। सिमरन एक्साइटेड थी बट घबराते हुए बोली, जंगल के बीचों बीच जंगली जानवर भी होंगे, इंटरनेट भी सही से काम नहीं करेगा। मुझे तो अभी से ही गूज़बम्स आ रहे हैं और डर भी लग रहा है। उसने पूछा, राधिका तुम्हें क्या लगता है, चलना चाहिए या फिर कोई और लोकेशन देखें? राधिका शांत थी और मुस्कुराते हुए बोली, चलते हैं, शांति में खुद से रूबरू होंगे। तीनों ने एक दूसरे को सहमति दे दी थी और सफ़र शुरू होने वाला था। पर यह सफ़र आगे जाके कैसे कैसे मोड़ लेने वाला था, इस बात से तो वो तीनों ही अनजान थे। तीनों ने पैकिंग शुरू की और उधर खुशी ने उबर इंटरसिटी बुक किया। सुबह 5 बजे वो लोग वहाँ के लिए निकल गए। उनका डेस्टिनेशन था मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तीनों बहुत एक्साइटेड लग रहे थे और खुशी ने कहा, डरना मत गाइस। कार ने रफ्तार पकड़ी और एक पल ऐसा आया जब रास्ते में घने जंगलों के अलावा कुछ नहीं था। चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़। जैसे ही वो लोग और आगे बढ़े, चारों के मोबाइल फोन से नेटवर्क गायब, सिग्नल डाउन। करीब 6 घंटे के सफर के बाद जैसे ही गाड़ी रिजॉर्ट के 1 किलोमीटर की रेडियस में पहुंची, अचानक, अरे क्या हुआ? खुशी ने चौंक कर कहा। ड्राइवर ने कुछ बटन दबाए, बोनट खोला, लेकिन इंजन बंद। उसने पसीना पोंछते हुए कहा, इंजन बंद हो गया मैडम, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे। जंगल के बीचों बीच कोई लोग नहीं, नेटवर्क नहीं, आवाज नहीं, बस हवा की सरसराहट और दूर तक सन्नाटा। तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की डंडी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए कार के पास आया। उसकी आंखें सफेद थी जैसे धुंधली हो चुकी हों। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन एक अजीब सी चमक थी। वो बोला, तुम लोग वापस चले जाओ। उसकी आवाज में फुसफुसाहट थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो कुछ बताना चाह रहा हो, लेकिन कोई उसे रोक रहा हो। सिमरन डर गई और बोली, क्यों, क्या हुआ बाबा? ये जंगल खतरनाक है, अपनी चीजें वापस लेता है, यहाँ कुछ नहीं बचा। और वो इतना कहकर मुड़कर चला गया। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं पलटा। खुशी बोली, हमने इस जंगल से क्या लिया है? हम तो पहली बार यहाँ आए। ये आदमी हमारे साथ कोई मजाक करके गया है, डरने की कोई बात नहीं है। सिमरन ने खुशी से पूछा, अगर उसकी बात सच निकली तो तब तुम क्या करोगी, बोलो? राधिका चुप थी। वो जंगल में कहीं एक ही तरफ टकटकी लगा के देख रही थी, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो, अपनी ओर खींचना चाहता हो। काफ़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर ने कैसे भी करके गाड़ी चालू करी और वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, सतपुड़ा वाइल्डवुड रिजॉर्ट। बहुत खूबसूरत पर उतना ही डरावना। पूरा रिजॉर्ट लकड़ी का बना हुआ था, जंगल के घने पेड़ों से घिरा हुआ। चारों तरफ हरियाली, हवा की सरसराहट और पेड़ों के बीच से झांकती हुई अजीब सी खामोशी। उन्होंने अपना लगेज उठाया
और होटल में एंट्री की। रिसेप्शन पे उन्होंने देखा वहाँ कोई नहीं था। हेलो, खुशी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। वही डेस्क पे एक बेल रखी हुई थी। राधिका ने जैसे ही उसे दबाया, एक दुबला पतला आदमी जिसकी आंखें लाल थीं, धीरे से किसी अंधेरे कोने से निकल के भागता हुआ उनके पास आया। वेलकम, आइए मैम, मैं आप लोगों के ही इंतज़ार में था। उसने बिना और कुछ बोले खुशी के हाथ में एक रूम की चाबी पकड़ा दी, रूम नंबर 103, और कुछ बड़बड़ाता हुआ फिर अंधेरे में घुस सा गया। कभी कभी जंगल जो चाहता है वही होता है। रूम सुंदर तो था बट पुराना भी था। दीवारों पर अजीब सी धूल खाती हुई पेंटिंग्स, जगह जगह से दीवारों का पेंट निकला हुआ, और लकड़ी की अलमारियों से अजीब सी चरमराहट की आवाज़ें। कोई इंसान अगर रात में अकेला सुन ले तो डर जाए। सिमरन ने खिड़की खोली और बाहर देखा। बाहर घना अंधेरा, बिल्कुल काला और एक अजीब सा सन्नाटा। ये जगह मुझे पसंद नहीं आ रही है, सिमरन ने कांपती आवाज़ में बोला। खुशी हंसी और बोली, अरे तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कोई हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही है और तुम उसमें एक्टिंग कर रही हो, और आज रात को तुम्हें कोई भूत उठा के ले जाएगा। वही दूसरी तरफ राधिका खामोश थी और खोई हुई सी दीवार पे लगी एक पुरानी पेंटिंग को देख रही थी। सुनो, तुम लोग ज़रा इस तस्वीर को देखना, इसकी आंखें हिल रही हैं क्या? राधिका ने फुसफुसाते हुए कहा। खुशी और सिमरन ने उसकी तरफ देखा और ज़ोरों से हंसने लगी, और खुशी बोली, सिमरन प्लीज़ अब तुम चालू मत हो जाना, तुम दोनों ही मिलके मुझे डरा रही हो। रात के करीब 9 बजे तीनों ने साथ डिनर किया और 10 बजे वो लोग सोने चले गए। उस होटल में ये रात उनकी पहली रात थी। बाहर का मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज हवाएं चलने लगी, खिड़कियां एक दूसरे से टकरा रही थी। तभी रात के 1 बजे सिमरन की आंख खुली और वो चिल्लाने लगी, वो क्या था? खुशी भी उसकी चीख से जाग गई और बोली, क्या हुआ, तुमने कुछ देखा क्या? सिमरन बोली, मुझे नहीं पता, कोई परछाई सी महसूस हुई थी। खुशी ने देखा, खिड़की खुली हुई थी। वो बोली, देखो खिड़की खुली हुई है, बाहर बहुत घने पेड़ है, जरूर तुमने कोई पेड़ की परछाई देख ली होगी। उसने किसी भी तरह सिमरन को समझाया और सोने के लिए बोला, और वो पानी पीने के लिए फ्रिज के पास गई। और जब वो वापस आई तो देखा राधिका भी जग चुकी थी। वो बिखरे हुए बालों के साथ अपने बेड पर बैठी थी। उसने खुशी को देखते हुए बोला, कोई अंदर है। राधिका की आंखों में अब डर नहीं था, उसकी आंखें अब किसी और चीज से भरी हुई थी। जैसे तैसे रात भी थी, लेकिन सुबह सूरज नहीं निकला। घड़ी में सुबह के 6:30 बज रहे थे, लेकिन जंगल में अभी अंधेरा था। बस चारों ओर से कीड़े मकोड़ों की आवाजें आ रही थी। क्या इस जंगल में हमेशा ही इतना अंधेरा रहता होगा? खुशी ने बाहर झांकते हुए पूछा। ड्राइवर और कार दोनों ही बाहर नहीं थे। खुशी ने सोचा कि नीचे रिसेप्शन पे जाकर पता करती हूँ, तो उसे वहाँ भी कोई नहीं मिला। होटल का स्टाफ वो भी गायब था। वो थोड़ी परेशान हुई और होटल से बाहर निकली, पर उसे आसपास कोई नजर नहीं आया। चारों तरफ बस सन्नाटा। बिना देरी किए वो ऊपर रूम में आई और उसने सिमरन को सब कुछ बताया। सिमरन ने रोते हुए कहा, हम लोग यहाँ फंस गए हैं क्या? लेकिन राधिका एकदम शांत खड़ी थी, उसने कुछ नहीं कहा। तभी अचानक रूम में रखा हुआ टेलीफोन बजा। खुशी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से पहले किसी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ भारी सांसों की आवाज, और फिर अचानक एक फुसफुसाहट भरी लफ्जों में किसी ने कुछ कहा, एक को तो ले जा चुके हैं, लेकिन अभी 2 बची हुई है। खुशी ने जल्दी से फोन रखा, वो अब डर चुकी थी। 2 मिनट तक उसने कुछ नहीं बोला, वो सुन्न पड़ गई थी। कुछ देर बाद उसने सिमरन और राधिका को बोला, चलो बाहर, यहाँ से निकलते हैं। तीनों लड़कियां घबराई हुई होटल से बाहर भागती है, पर जंगल का रास्ता अब वैसा नहीं रह गया था जैसा उनके आते वक्त था। वो लोग अब गोल गोल घूम रहे थे, जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था वापस वही लौट चुके थे। तभी खुशी पीछे मुड़कर देखती है, पर सिमरन वहां नहीं थी। वो चिल्लाई, सिमरन सिमरन। अचानक उसे सामने जंगल में पेड़ की जड़ों से एक शरीर लटकता हुआ दिखाई दिया। वो शरीर था सिमरन का, आंखें खुली हुई, मुंह से मिट्टी निकलती हुई, और एक जलता हुआ सा निशान उसके गले पे बना हुआ था। खुशी ये सब देख के पागल सी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि अचानक सिमरन गायब कैसे हो गई और उसका शरीर वहां जड़ों में कैसे लटक रहा था। उसकी मौत कब हुई और उसे किसने मारा? खुशी की आंखों में आंसू थे, पर राधिका, उसके चेहरे पे एक भी शिकन नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सिमरन की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे जानती तक नहीं। आपको क्या लगता है वो कौन है जिसने सिमरन को मारा होगा? राधिका या फिर कोई आत्मा जो उससे जुड़ी हुई है? कमेंट करके जरूर बताएं। सिमरन की मौत के बाद खुशी टूट चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। वो अपने आप को गुनहगार मान रही थी, क्योंकि यहां इस मौत के जंगल में आने का फैसला उसी का था। लेकिन राधिका, वो एक शब्द भी नहीं बोली। ना ही उसकी आंखों में किसी तरीके का दुख नजर आ रहा था। वो बस टकटकी लगा के लगातार उसी पेड़ की ओर देखे जा रही थी जहां सिमरन की लाश उल्टी लटक रही थी। मानो वो पल उसे डरा नहीं, बल्कि कुछ याद दिला रहा हो, कुछ पुराना, कुछ बीता हुआ। खुशी को अब राधिका पे गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाकर बोला, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है राधिका? ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। कोई हमारे पीछे पड़ा है और तू शांत है, जैसे तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या सिमरन तेरे लिए कुछ नहीं थी? राधिका ने धीरे से कहा, जब से हम यहाँ आए हैं तुम्हें कभी ये महसूस हुआ कि ये जंगल हमसे जुड़ा हुआ है? ये हमें पहले से जानता है, पहले भी हमें देख चुका है। बस फिर क्या था? ये सब राधिका के मुंह से सुन के खुशी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? राधिका ने अपनी हथेली खोली और खुशी को दिखाया। उसकी हथेली पे वही अजीब सा जलता हुआ निशान था जो मरी हुई सिमरन के गर्दन पे था। निशान को देख के ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे अंदर से जला के बनाया हो। खुशी ने राधिका से पूछा, तुम्हारा इस जंगल से क्या रिश्ता है? तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो क्या? क्या तुम भी सिमरन की मौत में शामिल हो? मुझे बताओ, तुमने ही सिमरन को मारा है ना? राधिका चुप थी, क्योंकि वो इस वक्त खुशी को कुछ भी समझा नहीं पाती, पर उसके दिमाग में इस जगह को लेके कुछ धुंधली यादें थी। करीबन 5 साल पहले वो इस जंगल में आ चुकी थी अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ, पर उस वक्त वाइल्डवुड रिजॉर्ट यहाँ नहीं था। वो किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहाँ आई थी, पर उसके साथ के सभी लोग मारे गए। कोई वापस नहीं जा सका। सिर्फ इकलौती राधिका थी जो बच गई थी, पर वो महीनों तक लापता थी। और जब वो वापस लौटी तो उसे कुछ भी याद नहीं था। सिर्फ एक सपना जो बार बार उसे आता था, जिसमें उसे एक औरत दिखाई देती थी, राख में लिपटी हुई सी, जो उससे कहती थी, तू लौटेगी और तेरे साथ जो भी होगा वो सब तुझसे दूर हो जाएगा। पर अब वो समझ चुकी थी कि वो सपना सिर्फ सपना नहीं था। वो औरत आज भी है, इस जंगल में है वो, या फिर उसकी आत्मा, एक ऐसी आत्मा जो इंसानों को अपने अंदर समा लेती है, उनकी पहचान चुरा लेती है और उनकी यादें भी। राधिका ने खुशी से कहा, सिमरन मरी नहीं है, वो भी अब उसका हिस्सा बन चुकी है और अगली बारी हमारी है। खुशी ने डरते हुए कहा, राधिका, तू राधिका ही है ना? खुशी अब राधिका से डरने लगी थी। उसे महसूस हो चुका था कि अब राधिका उसे नहीं छोड़ेगी और उसने जंगल से भागना शुरू किया। कुछ दूर चलते ही खुशी को वही बूढ़ा आदमी मिला जो शुरुआत में मिला था, पर अब वो खून से लथपथ था। उसकी आंखें फटी हुई थी। उसने दम तोड़ती हुई आवाज में कहा, उसने तुझे चुन लिया है, अब तू भाग नहीं पाएगी। तूने जिसे अपना समझा था वो तो पहले से ही उसकी थी। खुशी उसकी बातों को समझ नहीं पाई और बोली, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बूढ़े ने खुशी को कहा, वो लड़की कभी जंगल से बाहर गई ही नहीं थी, और उसने खुशी को गले से पकड़कर हवा में उठा दिया। ऐसा लगा जैसे पल भर के लिए उस बूढ़े आदमी के शरीर में किसी और का वास था। खुशी ने जैसे तैसे अपने आप को उससे छुड़ाया और फिर भागने लगी। अब खुशी को कुछ कुछ समझ आने लगा था कि राधिका कभी राधिका थी ही नहीं। उसके अंदर शुरू से कोई और थी। जो राधिका उसके साथ दिल्ली में रहती थी वो इंसान नहीं थी, वो वही थी जो साफ चेहरे में बसती है, लोगों के अकेलेपन में जागती है। खुशी अब अकेली बची थी और वो मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो भागते भागते जंगल से निकल के सड़क तक पहुंच गई, जहां उसे दूर से एक रोशनी दिखाई पड़ी। एक जीप उसकी तरफ आ रही थी। वो पागलों की तरह हाथ हिलाती है, बचाओ,
बचाओ। जीप रुकती है, जिसमें बैठा था एक दुबला पतला सा आदमी, आंखों के नीचे गड्ढे, गाल अंदर धसे हुए। वो एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, मैडम, आप इस सुनसान जगह पे क्या कर रहे हो? और आप इतना हाफ क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? खुशी बोली, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी। कौन मार देगी? वो आदमी पूछता है। खुशी बिना कुछ बोले हड़बड़ाती हुई सी जीप के अंदर बैठ जाती है। थके होने के कारण उसकी आंखें भारी हो चुकी थी और कुछ दूर चलते ही उसे नींद आ गई। तभी अचानक जीप एक पेड़ से टकरा जाती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और खुशी की नींद खुल जाती है और वो खुद को फिर से उसी जंगल में पाती है। वो डरती हुई उस आदमी से पूछती है, तुम कौन हो और मुझे वापस यहाँ क्यों लाए? आदमी बोला, तू अब इस जंगल की कैद में रहेगी हमेशा के लिए। तभी अचानक सैकड़ों पेड़ों की जड़ें खुशी की गर्दन तक पहुंच जाती है और उसे हवा में टांग देती है और जीप के पीछे से सिमरन और राधिका की लाश बाहर निकलती है। उनकी आंखें खून से भरी हुई, चेहरे पे सड़े हुए मांस की परत। खुशी की मौत अब उसके सामने खड़ी थी। राधिका ने उससे बोला, ये जंगल जिसे एक बार चुन लेता है वो इंसान यहाँ से कभी लौट नहीं पाता, और अगर लौटता भी है तो इंसान नहीं रहता जैसे मैं। खुशी चीखती है और उसकी चीख और वो खुद दोनों ही उसी जंगल में कैद होकर रह गए। वाइल्डवुड रिजॉर्ट आज भी खुला है और इंतजार में है अपने अगले शिकार के लिए। अगर आप वहां जाए तो कमरा नंबर 103 बुक मत करना, क्योंकि खुशी अब वहां आपका इंतजार कर रही है।